नीति की तरह नीति की बेटी निशा का दिल हुआ चकनाचूर। फाइनली आदित्य ने कर दिया प्रीत को प्रपोज। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल पर नीति के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर तसव्वुर तक नीति ने नहीं किया था कि कहानी को दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि नीति की बेटी निशा जो है वो आदित्य से मोहब्बत करती है और अभी तक आदित्य की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन जिस वक्त हॉस्पिटल में आदित्य पहली नजर में प्रीत को देखता है, वह तो दिल देकर चला जाता है और मन में सिर्फ और सिर्फ प्रीत के ख्यालात चल रहे होते हैं, जिसके बायस आदित्य सोचता है कि इस लड़की से बात करने की कोशिश करनी होगी। बातचीत करके इस लड़की को मैं प्रपोज करूंगा और अपनी जिंदगी में लेकर आ जाऊंगा। निशा को मैं इनकार कर दूंगा। यहाँ पर निशा सज धज के जाती है और खुद को मॉडल समझती है। नीति तो उसको इतना दाद देती है, सारी जायदाद की मालकिनें बनाकर रख देती हैं, जिसकी वजह से नीति की बेटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। उसको इतना घमंड होता है कि घमंडी औरतों की तरह वो हर किसी पर अपना रोब जमाती है और यही बात आदित्य को पसंद नहीं आती। इसीलिए वह प्रीत की सादगी पर ही मर मिटता है और फैसला कर लेता है कि मैं प्रीत से शादी करूंगा। जैसे ही निशा जो है वह आदित्य के करीब जाती है और उससे पूछती है कि आपसे मैं मोहब्बत करती हूँ और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। आपने ये कहा था कि आप भी मुझसे थोड़ी बहुत तो मोहब्बत करते हैं, तो अभी तक जवाब देने में इतनी देर क्यों कर दी? ये बात सुनकर आदित्य जो है वो पहले खामोश हो जाता है। फिर नीतीश की बेटी निशा से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तो सबसे बड़ी तुम्हारी यही गलतफहमी थी। मैंने कोई तुमसे मोहब्बत नहीं की और ना ही मैं तुमसे आगे भी मोहब्बत कर सकता हूँ। मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ और अब उससे ही मैं शादी करूंगा। अभी तक उससे कोई मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन वो तुम्हारी इस तरह अमीर बिल्कुल भी नहीं है। वो सीधी साधी बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिससे मुझे मोहब्बत हो चुकी है और मैं अपना दिल दे बैठा हूँ, तो अब मैं किसी और की सुन के कैसे कर सकता हूँ। इसलिए निशा, मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ, माफी मांगकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर निशा पूरी तरह से टूट जाती है। रोती हुई आंखों से नीति के पास आती है और आकर कहती है कि माँ, आज एक बार फिर किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। आदित्य ने मुझे छोड़कर किसी और लड़की का हाथ थाम लिया। जैसे ही निशा के मुंह से यह बात सुनती है, अनीति तो नीति के होश उड़ जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। कहानी दोबारा दोहराई नहीं जा सकती। मुझसे तो परी ने संजू को छीन लिया था, लेकिन यह आखिर कौन लड़की है जो कि मेरी बेटी से उसका आदित्य छीन रही है? मैं इस बार अपनी बेटी को छीन कर भी आदित्य लाकर दूंगी। और नीति जो है वह फैसला कर लेती है कि वह आदित्य के परिवार से जाकर रिश्ता मांग लेगी।